रामगढ़ गांव के इतिहास में ऐसा साल पहले कभी नहीं आया था। सूरज ने जैसे धरती को निगलने की कसम खा ली थी। कुएं पाताल तक सूख गए थे और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। ये सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये प्रकृति का वो रौद्र रूप था जो इंसानी सब्र का इम्तिहान ले रहा था। माफ कर दे शेरू, तुझे पिलाने के लिए मेरे पास पानी नहीं है और खिलाने के लिए घास नहीं। लगता है भगवान हमसे रूठ गया है। रामू के पास केवल 2 एकड़ जमीन थी जो अब धूल का मैदान बन चुकी थी। कर्ज का बोझ पहाड़ जैसा था और घर में राशन की आखिरी बोरी भी खत्म होने वाली थी। अब कैसे होगा जी? घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। कैसे गुजारा चलेगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ मालती। खेत सूख गए, काम धंधा कुछ बचा नहीं, ऊपर से ये कर्ज। हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे रामू? चिंटू भी भूखा है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, अब मजबूरी हो गई है। मैं धनी राम के पास जाता हूँ, देखता हूँ शायद कुछ मदद मिल जाए। इतना कहकर रामू भारी कदमों से लाला धनी राम की हवेली की ओर चल पड़ा, जहां मदद से ज्यादा उसकी मजबूरी उसका इंतजार कर रही थी। अरे ओ रामू, यहाँ क्या शक्ल दिखाने आए हो? कर्ज की किश्त लाए हो या फिर वही पुराना रोना रोने आए हो? लाला जी, अनर्थ हो गया, सूखा पड़ गया है, मेरी पूरी फसल जल गई है, घर में खाने को दाना नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा समय और दे दो। अगली बार फसल अच्छी होगी तो मैं पाई पाई चुका दूंगा। अगली बार का इंतजार मैं अपनी हवेली नीलाम करने के लिए नहीं करूंगा। अगर अगले हफ्ते तक पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा खेत मेरा होगा। और हाँ, तुम्हारे आंगन में जो वो पुराना आम का पेड़ है ना, वो भी मेरी जमीन की हद में आता है। उसे भी मैं कटवाकर लकड़ी बेच दूंगा। शाम हो जाती है। रामू थके हारे घर की ओर चल देता है। आंगन में वही विशाल आम का पेड़ है। घर का आंगन, जहां कभी खुशियां चहकती थीं, आज वहां सन्नाटा पसरा था। आंगन के बीचों बीच खड़ा वो पुराना आम का पेड़, जिसे गांव वाले खट्टा राक्षस कहते थे, अपनी शाखों पर छोटे छोटे फल लिए खड़ा था। माँ! ये आम बहुत कड़वा है, मेरी जीभ जल रही है। बस बहुत हुआ, लाला मेरे खेत छीन लेगा, मेरा घर नीलाम हो जाएगा। इस पेड़ ने हमें कभी मीठा फल नहीं दिया, इसे काट कर मैं इसकी लकड़ी बाजार में बेचूंगा। कम से कम आज रात के खाने का इंतजाम तो होगा। रुकिए, ये पेड़ हमारा पूर्वज है, इसने हमें छांव दी है। अगर फल खट्टा है तो ये इसकी गलती नहीं, ये इसकी प्रकृति है। क्या हम खटास को मिठास में नहीं बदल सकते? तुम क्या कह रही हो मालती? इस खटास को कौन खरीदेगा? सुनिए, गर्मी से लोग मर रहे हैं, बाजार में लोग ठंडा पानी ढूंढ रहे हैं। अगर हम इस आम के रस में गुड़, थोड़ा सा दूध और इलायची मिलाकर इसे बर्फ में जमा दें तो ये दुनिया की सबसे अनोखी कुल्फी बन सकती है। रामू को मालती की बात किसी पागलपन जैसी लगी, लेकिन जब डूबते हुए को तिनके का सहारा मिलता है तो वो उसे ही जहाज मान लेता है। रामू ने कुल्हाड़ी रख दी और मालती के साथ इस नए सफर पर निकल पड़ा। पूरी रात रामू का घर एक प्रयोगशाला बना रहा। मालती ने कई बार मिश्रण बनाया, कई बार स्वाद चखा। कभी खटास ज्यादा हो जाती तो कभी मिठास, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। रामू, देखो, इस बार का मिश्रण एकदम मखमली बना है। अब इसमें ये बर्फ डालिए। रामू शहर जाकर एक पुरानी बर्फ की पेटी और कुछ कुल्हड़ लेकर आता है। मालती,
मेरे पास जो आखिरी चांदी की अंगूठी थी उसे बेचकर मैं ये सामान लाया हूं। अगर कल ये कुल्फी नहीं बिकी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ रामू का भाग्य उस लकड़ी के बक्से में बंद था, जहां बर्फ के बीच खट्टे आम की कुल्फी जम रही थी। गांव का चौराहा। लोग गर्मी से बेहाल हैं। भगवान, कितनी गर्मी है, ये पंखा भी कुछ काम नहीं कर रहा है। रामू अपना पुराना ठेला लेकर खड़ा होता है। जोर से आवाज लगता है, कुल्फी ले लो भाई, कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी ताज़ा ताज़ा खट्टे आम की कुल्फी ले लो। कोई तो छक्कर देखो भाइयों, गर्मी से राहत पाओ। आओ भाई आओ, गर्मी भगाओ, कलेजे को ठंडक पहुंचाओ। रामू की जादुई खट्टी मीठी कुल्फी ले लो। ऐसी कुल्फी ना पहले कभी देखी होगी ना कभी चखी होगी। कुल्फी ले लो भाई, कुल्फी ले लो। बाजार में रामू का मजाक उड़ाना शुरू हुआ। लोग उसे पागल समझने लगे थे। अरे ओ रामू, खेत सूख गया तो दिमाग भी सूख गया क्या? उस खट्टे आम की कुल्फी? भाई, जिसे अपना गला खराब करना हो वही इसके पास जाना। तभी एक बूढ़ा आदमी जो प्यास से तड़प रहा था वहां आता है। बेटा, मुझे बस कुछ ठंडा दे दो, गला सूख रहा है। बाबा, ये खट्टे आम की कुल्फी है, कोशिश करके देखिए। जैसे ही उस बूढ़े ने कुल्फी का पहला चम्मच लिया, बाजार में जैसे सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे रामू की ओर थे। अद्भुत, ये तो अमृत है। पहले खट्टा एहसास होता है, फिर गुड़ की मिठास और अंत में वो ठंडक। बेटा, ऐसी चीज मैंने अपनी 70 साल की उम्र में नहीं खाई। ये बात सुनकर गांव की ओर लोग आए। अब रामू के ठेले पर लंबी लाइनें लगी हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सब उसकी कुल्फी के दीवाने हैं। रामू अब रोजाना 500 कुल्फी बेच रहा है। पापा, मुझे भी खिलाओ। हाँ बेटा, ये लो खाओ। रामू की खट्टी मीठी जादुई कुल्फी का नाम अब पड़ोस के गांवों तक फैल गया था। जहां कभी वीरानी थी, अब वहां रामू की दुकान पर उत्सव जैसा माहौल रहता था। वो भिखारी रामू अब पैसे कमा रहा है, मेरा कर्ज चुकाने की बात कर रहा है। बिरजू, आज रात उसके घर जाओ और उस आम के पेड़ की जड़ों में जहर डाल दो। न रहेगा पेड़, न बनेगी कुल्फी। रात का सन्नाटा। बिरजू झर की बोतल लेकर पेड़ की ओर बढ़ता है। तभी चिंटू, जो प्यास के कारण पानी पीने उठा था, उसे देख लेता है। पिताजी, चोर! देखो बिरजू काका क्या कर रहे हैं। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। बिरजू पकड़ा जाता है और सारा सच उगल देता है। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मुझे जमींदार के कहने पर करना पड़ा था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। साहूकार की चाल उल्टी पड़ गई। लेकिन अगली सुबह एक और बड़ी चुनौती रामू के सामने थी। जिले के कलेक्टर साहब गांव के निरीक्षण पर आ रहे थे। मैंने सुना है यहाँ कोई बहुत अनोखी कुल्फी मिलती है, क्या हमें भी चखने का मौका मिलेगा? रामू के हाथ कांप रहे थे। उसने कलेक्टर साहब को एक सजाया हुआ कुल्हड़ दिया। कलेक्टर साहब ने कुल्फी खाई और कुछ देर तक चुप रहे। रामू, तुमने न केवल एक व्यापार शुरू किया है, बल्कि तुमने व्यर्थ चीज से सर्वश्रेष्ठ बनाया है। मैं तुम्हें जिले की स्वदेशी उद्यमी योजना के तहत 5 लाख का अनुदान देता हूं, ताकि तुम इसकी फैक्ट्री लगा सको। 2 साल बाद रामू का एक बड़ा कारखाना है। पूरे गांव में हरियाली लौट आई है, क्योंकि रामू ने मुनाफे के पैसों से एक नहर बनवाई है। आज रामगढ़ गांव सूखा नहीं है। रामू ने सिखा दिया कि संसाधन कम हो तो भी बुद्धि और मेहनत से इतिहास रचा जा सकता है।